दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एटीएम पर। बहुत समय बाद वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। लेकिन आप लोगों के कहने पर मैं ये जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल या फिर बोलें आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के जो OST एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो आपने ये नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, इसमें आपको जनरली इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। पहले अपने शुरुआत इसी से करते हैं, उसके बाद मैंने जो फेस किया, कैसे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था, कैसे मैंने इंटरव्यू दिया, कैसे मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, कैसे मैंने डेमो दिया और कैसे मैं वहाँ तक पहुँचा, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। क्या क्या वहाँ पर होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये भी आपको बताऊँगा। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगेगा कि हाँ मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, कृपया आप इसको पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आता है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से नोटिफिकेशन, ये हमारे पास आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए आता है, यानी कि APSCs के लिए आता है। ये लोकेटेड है पूरे अपने इंडिया में वेरियस कंटोनमेंट्स में। मिलिट्री स्टेशन जहाँ भी होते हैं वहाँ पर मिलिट्री वालों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स खोले जाते हैं, जो कि टोटली CBSE स्कूल्स होते हैं और इंग्लिश मीडियम होते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश ही प्रेफर की जाती है। अगर आप इसमें टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो भी इंग्लिश में आने वाला है, हिंदी को छोड़कर। हिंदी अगर आपकी भाषा सब्जेक्ट है तो उसको छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में आने वाला है। और एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे इंटरव्यू वगैरह जो होता है वो भी इंग्लिश का ही होता है। और जब इंटरव्यू में आपको प्रेफरेंस मिलती है तो आपको इंग्लिश वाले कैंडिडेट को, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश पर कमांड वाले कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस इसमें मिलती है फ्रेंड्स। तो चलिए वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें देखो ये बताया हुआ है। और इसमें दो टाइप के जो होते हैं पोस्ट होती है, एक तो रेगुलर पोस्ट होती है जिसको आप मान सकते हो कि इसमें सारे जो है प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स होते हैं। और उसके बाद फिक्स्ड टर्म, यानी कि जिसको एड होक भी बोल देते हैं, या फिर इसको 1 साल के लिए फिक्स्ड किया जाता है। तो उन दोनों पोस्ट के लिए इसमें से वैकेंसी निकलती हैं। उसके लिए ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है, जो कि आपके सब्जेक्ट प्लस आपका जो GK एंड साइकोलॉजी एंड ऑल पोर्शन का टेस्ट होता है। इस बार 23 नवंबर यानी कि 24 दिसंबर 2024, 25 ये तीनों डेटें जो है रिज़र्व की गई है इन एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें एग्जामिनेशन के लिए जो भी अपीयर होंगे उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा जिसको OST कार्ड बोल दिया जाता है, और जिसकी वैलिडिटी 3 इयर्स होती है। लेकिन इन 3 इयर्स के इन बिटवीन आपने अगर कभी भी 1 साल CBSE स्कूल में पढ़ा लिया है तो आपका ये जो OST कार्ड है इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो जाती है। ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें जो है रेगुलर कैंडिडेट है जो 2 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद ए मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर है वो 50% आने चाहिए। फिक्स्ड टर्म कैंडिडेट के लिए उसमें 1 ईयर के लिए जो होता है उसमें 40% वाले को भी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि OST में अगर आपके 40% आएंगे तो आप फिक्स टर्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और अगर 50% आएंगे तो रेगुलर कैंडिडेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर दूसरा स्टेप आता है वो आता है इंटरव्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आपका OST एग्ज़ाम है ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। जैसे कि हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम हो गए, या फिर हम सेंटर का जो टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं CTET, ये एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है। उसके बाद APS अपने अपने स्कूल्स में वैकेंसी निकालते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स की, और उसमें इंटरव्यू रखा जाता है। तो वो इंटरव्यू जो रखा जाएगा ये अपने पास अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और अलग अलग स्कूल वाइज होता है, और वो अपने बारे में एडवर्टाइजमेंट अपना निकालते हैं, क्लस्टर वाइज निकालते हैं, कई स्कूल वाइज निकालते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कौन से लोकेशन में आपको जॉब चाहिए। वहाँ के स्कूल्स में अगर वैकेंसी निकलती है तो आप भरते हैं। वैसे आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो मैं यही प्रेफर करना चाहूँगा आपको कि आप नियर बाय अपना एरिया या अपने स्टेट्स में ही फिल करें। तो ये है। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि इसके बाद कॉल फॉर इंटरव्यू, आप इसमें जो उनका नोटिफिकेशन आएगा स्कूल्स की तरफ से उसमें आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा जो मोस्टली ऑफलाइन अप्लाई होता है। और उसमें आपको फॉर्म अप्लाई होने के बाद उसमें से वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, एंड आफ्टर दैट वो कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर आपको ईमेल आता है कि आपका
जो CSB होता है और इनका एक LSB होता है। इन दोनों का भी मैं आपको डिफरेंस वैसे तो मैंने पहले बता रखा है, फिर भी यहाँ पे भी बताया हुआ है इन्होंने। CSB का मतलब होता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, जो कि रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसके रिजल्ट वगैरह आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो हेड क्वार्टर्स होते हैं वहीं से इनका रिजल्ट प्रिपेयर होता है। जो बोर्ड होता है वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होता है, और उसके बाद होता है लोकल सिलेक्शन बोर्ड। तो ये जो अपने फिक्स टर्म वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पोस्ट होती हैं, वो लोकल सिलेक्शन बोर्ड ही उस पर वर्क करता है, तो उसके रिजल्ट वगैरह भी थोड़े जल्दी आ जाते हैं। अब उसके बाद ये इंटरव्यू में अगर आप क्लियर हो जाओगे तो उसके बाद आपका डेमो होगा, जिसे अपने बोल देते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की अगर बात करें तो कंप्यूटर का एक टेस्ट होता है, जिसमें आपको कुछ बताया जाएगा कि ऐसा आप वर्ड में कुछ फाइल बना के दीजिए या पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाइए। उसके लिए आपको टाइम मिलता है लाइक 15 to 20 मिनट्स, और आपको वो सेव करना होता है उसी कंप्यूटर में। उसके बाद वो चेक कर लिया जाता है और कई जगह पर उसका प्रिंट भी निकाला जाता है। तो ये करने के बाद आपका जो टीचिंग का जो इवैल्यूएशन होगा, यानी कि आपकी जो डेमो होगा, वो एक क्लास में होता है। मोस्टली एक क्लास लग रही होती है बच्चों की स्कूल में, और वहीं पे आपका जो है डेमो लिया जाता है। और इनमें 15 मार्क्स जो है ईच जो पोर्शन है वो कैरी करता है। अगर मार्क्स की बात करें तो वैसे तो ये सब आपको बता दूंगी, मार्क्स वगैरह आपको कुछ नहीं बताया जाता है। और मोस्टली तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत मुश्किल से निकलता है। आप लोग रिज़ल्ट का वेट करते रहेंगे, लेकिन आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा तो कुछ और ही होता है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले आप इसको देख लीजिए। देखो, इसमें इंटरव्यूज़ और अथॉरिटीज़ को ज़्यादा पावर है। कैंडिडेट हु रिसीव ए लेटर ऑफ ऑफर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन एनी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू गेट पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है उसका। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उसका सर्टिफाइड होता है अर्लीस्ट एंड नो केस 30 डेज से उसको कोई जॉइनिंग टेक्टेशन होना। सपोज ऑफ सर्विंग आर्मी नेवी पर्सनल विल गेट वेरिफिकेशन ऑफ देयर एंड सेंडमेंट्स फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर्स फॉर्मेटिंग कमांडर्स या फिर स्टेशन कमांडर ऑफ द स्टेबलाइजमेंट। यानी कि ज़्यादातर जो है इसमें आर्मी के ही कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहीं के टीचर्स स्टूडेंट्स हैं, और वहीं जो टीचर होते हैं, जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए अलग से थोड़ा सा दिया हुआ है कि उनको कहाँ से वो रिपोर्ट करवानी है पुलिस वेरिफिकेशन की जगह पर, वो उससे भी करवा सकते हैं। उसके बाद गाइडलाइंस या लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स में इसकी पोस्ट आती हैं। और उससे पहले आपका क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया देख लीजिए, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। क्वालिफ़िकेशन देखिए इसमें क्या होती है, PGT, TGT और PRT, 3 पोस्ट होती है टीचिंग में। PGT जो है वो सेकेंडरी से अबव जो क्लासेज है, जैसे 11th और 12th क्लास है, उनको टीच करते हैं। और TGT में क्लास 6 to 10 को टीच किया जाता है। PRT जो होती है उसके अंदर क्लास 1 to 5 यानी कि प्राइमरी क्लासेज आती हैं। तो इसके अंदर आपको एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए होती है आपकी डिग्री में 50 एंड 50%। बट यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए PGT और TGT के लिए B.Ed आपको चाहिए, वो भी एग्रीगेट 50% के साथ। बट PRT में आप BLED या फिर DLED आपको एलिजिबिलिटी शो करते हैं। बट B.Ed कैन ऑल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ 6 मंथ ब्रिज कोर्स। यहाँ पर अगर आपने 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या ये जो स्टार्स लगे हुए हैं इसको एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। आप ये आपका नोटिफिकेशन जो है मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब आपको बता देता हूँ कि मैम यहाँ पे CTET वगैरह इसमें मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि ये खुद एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसके लिए कोई CTET इम्पोर्टेंट या फिर अपने बोले नेसेसरी नहीं है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दे आर लेस फुलफिल NCT रूल्स। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी एज वगैरह के कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 1 अप्रैल को जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट ईयर है, यानी कि अभी 2024 में आप अगर पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 ईयर को आपकी जो 1 अप्रैल को आपकी ये एज होनी चाहिए। अगर आपके पास आर्मी स्पोजेस हो आप और बिलो 40 हो तो फ्रेश कैंडिडेट्स होगा, आपको नो एक्सपीरियंस होगा तो भी वो ले लेंगे। बट अगर 45 हो तो आपको 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। बिलो 50 हो तो आपको 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। और 57 से नीचे हो तो 9 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पर जो मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस है, जैसे यहाँ पर आपको पास एक्सपीरियंस गेन PRT एंड द सेम पीरियड शैल नॉट बी काउंटेड
ये आपको गिवन है कि बिलो 40 हो तो फ्रेश कैंडिडेट्स होगा इसमें, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिलो 57 हो तो 5 ईयर का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये एज की बात हो गई है। और बिलो जो ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा उसके बारे में भी बताया गया है कि 23, 4 और 25 नवंबर को ये टेस्ट होने वाला है। इसके मेथड जो है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसके एग्जामिनेशन सेंटर मोस्टली पूरे इंडिया में होते हैं। आपके नियर बाई 100 किलोमीटर्स के आसपास आपको सेंटर भी मिल जाता है। इसमें विल बी 1 क्वेश्चन पेपर होता है 200 मार्क्स का, दैट इज़ क्वेश्चन पेपर फॉर PRT एंड 1 क्वेश्चन पेपर इन ईच सब्जेक्ट फॉर PGT एज वेल एज TGT। 200 मार्क्स का इसमें आपको पूरा पेपर मिलेगा, जिसमें एक पार्ट होता है जो PRT के लिए होता है और सभी के लिए कॉमन होता है। उसके बाद एक पार्ट जो होता है वो TGT और PGT के लिए होता है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको कैसे मिलेगा, रिज़ल्ट एग्ज़ाम जो है वो आपको ऑनलाइन ही मिलता है, जिसमें OST वो कार्ड देते हैं। फाइनल स्कोर कार्ड जो है इनकी खुद की वेबसाइट www.aws इंडिया पे मिल जाता है। और उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसा करना है इसके आपको पूरे अलग से वीडियो इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाएंगी। इसमें फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह अपलोड होती है। और इसमें आपको ये मैं बता देता हूँ कि आपकी सारी मार्कशीट वगैरह भी जो है उनकी PDF भी आपको अपलोड करनी पड़ती है। जो मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ। मॉक क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वैसे आप और कोई टेस्ट सीरीज़ वाली जो साइट्स हैं वहाँ पर भी इनके मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। एडमिट कार्ड जो है इनके ऑनलाइन आते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन, उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं आप लोग पढ़ लें। और टाइमलाइन जो है रजिस्ट्रेशन की आपको गिवन है कि 10 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 25 अक्टूबर तक है। बहुत लेट तक इसकी लास्ट डेट होती है और शायद कई बार एक्सटेंड भी कर देते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स हैं वो 12 नवंबर को इनका एडमिट कार्ड्स आ जाएगा। एग्जामिनेशन 23, 24, 25 को है। और यहाँ पर आपके पास पब्लिकेशन ऑफ जो रिज़ल्ट है वो 10 दिसंबर को आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपका ये रिज़ल्ट दे देते हैं। रिज़ल्ट का मेन है कि आपका OST कार्ड आ जाता है, जिससे आप एलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के लिए। तो वो यहाँ पर आपको जो वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है उनकी ब्रांचेस वगैरह के चेयरमैन वगैरह का जो आपको एड्रेस है वो गिवन है। ये अपने को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको आर्मी स्कूल्स जो है वो आप देख सकते हो। क्लस्टर यानी कि आपका एक स्टेट लेवल पर मान लो ये क्लस्टर होता है मैक्सिमम, तो उनमें आपको बताया गया है जैसे क्लस्टर 1 में पुणे, गिरकी, देहू रोड, खडवासला, ये सब आपके पास आर्मी स्कूल्स हैं। आप अपने आसपास के आर्मी स्कूल्स इसमें से देख सकते हैं। जो टोटल आर्मी स्कूल है, नंबर ऑफ़ आर्मी स्कूल्स हैं वो लगभग 139 आर्मी स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। जैसे मेरे आसपास का सबसे यहाँ पर स्कूल्स आ गए हैं APS गंगानगर जो है, मैं इसी में आता हूँ। और यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें आप इन सब्जेक्ट्स का जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। TGT के लिए आ जाता है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस और SST। उसके बाद PRT में तो सारा होता है, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। और उसके बाद उसका फिजिकल एजुकेशन का यानी कि PT टीचर भी इसमें होता है। उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल अलग अलग आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले PGT का बताया गया है। इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसके आप 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc कोर्स ऑफ रीजनल जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड आर 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट। आपको इन सब्जेक्ट्स जो मैंने पहले बताए उन सब में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्वालिफिकेशन देख भी सकते हैं। बाद में बात करते हैं अपन लेवल इनके ये PGT के जो चल रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया है। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पर TGT के बारे में बताया गया है। TGT में आपके पास यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 50% आपको इसमें डिग्री में चाहिए और साथ में आपको चाहिए B.Ed 55% मार्क्स के साथ। अब TGT संस्कृत के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पर गिवन है, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस को यहाँ पर हाईलाइट करके इसलिए दिया गया है कि BCA और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और BE B.Tech कंप्यूटर साइंस और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम ऑफ इंफो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी साथ में होनी चाहिए। पास होना चाहिए CTET या फिर TET, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एग्ज़ाम और यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो है CTET वाला ये पहले इन्होंने मेंशन कर दिया है कि मैंडेटरी नहीं है।
चलिए अब इसके बाद अब देखते हैं, तो यहाँ पर पीआरटीज़ के लिए आ जाता है, जो कि मोस्टली जो है फीमेल्स या फिर ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं जो डीएलएड करके आते हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। इसको मैं क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होल्डिंग बैचलर डिग्री है। सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपने बीएसटीसी डीएलएड भी किया है तो आपको ग्रेजुएशन 50% के साथ चाहिए रहती है आर्मी स्कूल्स में। और उसके बाद आपके 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स हो जो एजुकेशन में बीएलएड हो और डीएलएड हो, या आपके यहाँ जो भी बोला जाता है, मेरे यहाँ बीएसटीसी भी इसको बोलते हैं। तो कैंडिडेट विद बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई विद फुलफिल। यहाँ पे 6 मंथ्स का जो होता है ब्रिज कोर्स वो करके बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट वाला जो है ये आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका पास होना चाहिए, बट इन्होंने पहले मेंशन कर दिया है कि ये नहीं होना चाहिए या कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया है। इट मीन अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो ये आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे, ये सीधी सी बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये डिज़ायरेबल है क्योंकि आपके टेस्ट वगैरह भी होते हैं। और सेकंड जो आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, तो उसमें आपको 50% के साथ उसमें भी डिग्री चाहिए होती है। अब यहाँ पर ट्रेंड एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए कुछ यहाँ पे कंसेशन है, ये आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो फिजिकल टीचर हैं उनके लिए। बाकी ये सब कुछ आपको मैंने इसमें बता दिया है कि आपके क्वालिफ़िकेशंस के बारे में क्या क्या होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अलग अलग जो हैं उनके इन्होंने ब्लूप्रिंट भी दिए हुए हैं, जैसे पीजीटीज़ के लिए या टीजीटीज़ के लिए या फिर पीआरटी के लिए आपका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये 1 शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको इसकी पूरी वैकेंसी के बारे में बता दिया है। लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो टाइम लिमिट जो है इसमें 3 आवर्स की होती है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 200। यहाँ पे सबसे पहले मैं पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के बारे में बता रहा हूँ। इसमें आपके पास 2 सेक्शन सी तक होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। पहले 2 आते थे, अब 3 सेक्शन 3 कर दिए हैं। तो सेक्शन ए जो है वो बेसिक जीके और करंट अफेयर्स होता है उसमें, और इसके अंदर 5% यानी कि 10 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 10 होते हैं। इसमें नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल इवेंट्स है, ग्लोबल इवेंट्स है, ये सब आपके वेटेज लेके आते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी जिसमें पेडागोजी है, करिकुलम है, एजुकेशन पॉलिसी है। पहले जो है इन सब का एक ही सेक्शन होता था जिसको ए सेक्शन बोलते थे, उसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जीके और साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन पेडागोजी करिकुलम। तो इसमें पेडागोजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है और आरटीई, एनईपी, एनसीएफ, ये सब बारे में क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं पीआरटीज़ में, इसलिए उसमें आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 25% वेटेज साइंस का होता है और हिंदी का वेटेज कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने बात करते हैं टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। आपको यहाँ पर भी सेक्शन सी मिलते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी इसमें भी सेम रहता है, जिसमें जीके और पेडागोजी, करिकुलम, साइकोलॉजी आ जाता है। सेक्शन सी में आपकी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है टीजीटी के लिए उससे रिलेटेड आपको 170 यानी कि 170 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज है, क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी बुक्स की उससे है, और मॉडरेट हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपको 9th से 10th तक के एनसीईआरटी टॉपिक्स की डिफ़िकल्टी के साथ, या जिसको बोलें अपने आजकल जिसको बोल दिया जा रहा है कि आपके पास जो क्वेश्चंस है वो थोड़े टफ लेवल के होंगे। आगे देखिए पीजीटी के लिए भी यही सिस्टम रहता है 200 क्वेश्चंस का। उसमें भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होते हैं। इसमें आपको पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस जीके के लिए, 20 क्वेश्चंस में करिकुलम पेडागोजी पूछी जाती है। एंड आफ्टर दैट सेक्शन सी में आपका जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज 85% वेटेज कैरी करती है, यानी कि 170 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का 11th 12th का होना चाहिए। बेसिक, मॉडरेट और हायर लेवल के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये पीजीटी वगैरह के लिए इन्होंने अब की बार अलग अलग कर रखा है, पहले पीजीटी और टीजीटी के लिए सेम होता था। तो आपका जो ओएसटी है उसके लिए सेंटर्स आपको यहाँ पर दिए गए 41 सेंटर्स हैं। इनके जितने क्लस्टर हैं सब में एक सेंटर बनाया गया है, जैसे आगरा हो गया यूपी का, अहमदाबाद गुजरात का, अम्बाला पंजाब का, हरियाणा पंजाब में आ गया, बेंगलोर आ गया, उसके बाद बरेली, बठिंडा, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हिसार, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, झांसी, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुंबई, नागपुर, नोएडा, पठानकोट, पटियाला, पटना और प्रयागराज, पुणे, रांची, रुड़की, इन सब सिटीज़ में इसके सेंटर्स भी हैं। अगर आपको ये सेंटर्स नहीं देखने आप थोड़े सा वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर आपको इसके बारे में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब मैं ये जो ब्लैंक पेज है यहाँ मैं अपना शेयर करने वाला हूँ अपना एपीएस यानी कि एपीएस का मैंने एक्सपीरियंस कैसे
गेन किया। जैन मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो कि टोटल इंग्लिश में था। मेरे फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 50% मार्क्स आए थे जो कि रिक्वायर्ड थे, और सेकंड पार्ट में मेरे 80% मार्क्स आए थे जो कि मेरा सब्जेक्ट था, वो था मैथमेटिक्स। मैंने 80% मार्क्स लिए, तो मैंने देखा कि ये कैसा, अब इसके आगे क्या करना है मुझे। तो देखा कि बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज़ आती हैं, बहुत सारे टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप थे, वहाँ से मुझे वैकेंसीज़ के बारे में पता भी चलता रहा। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से अपने को पता लगता रहता है कि एपीएस में कौन से स्कूल में वैकेंसी आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो आपको एक फॉर्म भी उस वैकेंसी के साथ अटैच होता है। फॉर्म जो होता है वो ऑफलाइन फिल करना पड़ता है, ऑफलाइन फॉर्म है, उसमें प्लस आपको 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट भी अटैच करना पड़ता है, और उसको सेंड करना पड़ता है आर्मी पब्लिक स्कूल के जो हेड क्वार्टर है, जिस स्कूल में वैकेंसी है वहाँ पर भेजना पड़ता है। उसके बाद क्लस्टर वाइज इंटरव्यू लिए जाते हैं। इंटरव्यूज़ का जो पैनल होता है बहुत ही सॉलिड पैनल है। ऐसा इंटरव्यू तो केवी में भी नहीं होता। मैंने केवी के जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें भी ऐसा कोई पैनल नहीं होता है जैसा पैनल यहाँ मैंने देखा है। बहुत ही शानदार इंटरव्यू पैनल है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा इंटरव्यू देने का। सिलेक्शन हो या नहीं हो वो अलग की बात है, लेकिन अगर आप यहाँ इंटरव्यू देते हैं तो आप आगे के इंटरव्यू फेस करने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, पैनल होता है, पूरा राउंड टेबल होता है, कम से कम 8 to 10 आपके पास पैनलिस्ट होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट और ऑफिसर्स, टीचर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ होते हैं। ये सारे पैनल में होते हैं और आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू आपका जब क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको डेमो के लिए लेके जाया जाता है। मैंने इसमें जितनी बार इंटरव्यू दिया है हर बार मैं डेमो के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, और मैंने टीचिंग के लिए इसमें आगे डेमो भी दिया है। तो डेमो देना पड़ता है आपको। जो क्लास है आपको एक क्लास में लेके जाया जाएगा, वहाँ पर पीछे वो ऑफिसर्स और टीचर्स जो आप इंटरव्यू ले रहे थे वो पीछे बैठेंगे और आपका टीचिंग का स्टाइल, टीचिंग का वे है वो देखेंगे। आपसे वो क्वेश्चन भी पुट करते हैं, आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको क्लास के साथ साथ उन ऑफिसर्स और टीचर्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। उसके बाद आपका जब ये टीचिंग एग्ज़ाम हो जाता है, यानी कि आपका डेमो हो जाता है, उससे पहले आपसे एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी ले लेते हैं। ये सब देने के बाद आप वेट करते हैं रिज़ल्ट का। और मेरे साथ बहुत बार ये हुआ कि रिज़ल्ट ही नहीं आया। बाद में पता चलता है कि ये जो आर्मी के पर्सनल्स होते हैं उनको डायरेक्टली जो है ईमेल वगैरह करके रिज़ल्ट निकाल देते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोस्टली हर केस में हो। मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल को ज्वाइन भी किया है, लेकिन जो रेगुलर पोस्ट होती है उस वाली पोस्ट को भी ये क्या करते हैं, उस पोस्ट के कैंडिडेट को भी 1 और 2 ईयर का जो इनका प्रोबेशन पीरियड होता है उसके बाद ये हटा देते हैं। मोस्टली ऐसा, मोस्टली तो नहीं, मतलब कुछ केसेस में ऐसा मैंने देखा है। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो ये एग्ज़ाम तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरव्यू भी दे दो, आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। बट आप जब प्रिपरेशन करो तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। पहली बात तो ये क्या है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जॉब है। इससे अच्छा आप सीटेट क्लियर करो। आपके सेंट्रल लेवल पे जो केवीएस की, एनवीएस की वैकेंसी आती हैं, जो एएमआरएस की वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर आप दे सकते हैं। दिल्ली की आती है जो DSSB की, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद अपने स्टेट के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आर्मी पब्लिक स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और क्वेरी हो तो मैं आपकी सेवा में यहाँ पर रहूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी है मैंने। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।